आइए तो स्टूडेंट आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर हैज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। भाई हर एक नंबर को क्या करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में डिफाइन करना है। आइए पहला पार्ट सोल्व करते हैं। 140 के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर स्टूडेंट 2 पे कब डिवाइड होता है, जब उसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। 0 तो सब पे डिवाइड होता है। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है यहाँ 2 2 टाइम है तो 2 रेज पावर 2 लिखेंगे, 5 रेज पावर 1 लिखेंगे और 7 रेज पावर 1 लिखेंगे। तो देखिएगा एक नंबर था 140, उसको हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। और यही स्टूडेंट हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी। आइए हम पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। 156, अब इसका भी यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। 156 के क्या प्राइम फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जैसा कि आपको पता है 2 रेज पावर 2 इंटू में 3 रेज पावर 1 और 13 रेज पावर 3। तो ये थे आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आइए तो स्टूडेंट पार्ट 3 सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, 3825। आपको पता है स्टूडेंट क्या कि कोई भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अच्छा ये 2 से क्यों नहीं डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड नहीं किया। एक बार 3 से भी बता देता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी होती है, हमें डिजिट का सम करना पड़ता है। 5 + 2 7 हो गई, 7 + 8 15 हो गया और 15 + 3 हो गया 18। तो डिजिट का सम अगर 18 आ जाए, डिजिट का सम अगर आपका 18 आ रहा है, यहाँ पर डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर, होल नंबर क्या हो जाता है स्टूडेंट, 3 से डिवाइड हो जाता है। होल नंबर क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड। तो आइए यहाँ पर मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी रिवाइज कराई है। 3 पे चलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 - 6 2 आया, 2 के साथ 2 को मिलाएंगे 22 बनेगा। 3 7 जा 21, 1 के साथ 5 को मिला 15 बना, तो 3 5 जा 15 हो गया। फिर से 3 का डिविजिबिलिटी लगाना है तो डिजिट का सम करके देख लो। 5 + 7 12 हो गया, 12 + 2 14 हो गया और 14 + 1 कितना हो गया, 15। डिजिट का सम 15 आया और 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 - 6 1 है, 1 के साथ 5 लगाएंगे 15 बनेगा, 3 5 जा 15। 7 + 2 सॉरी 5 + 2 7, 7 + 4 11। डिजिट का सम 11 बन गया स्टूडेंट और 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर आगे अब 3 पे डिवाइड नहीं होगा। आगे डिविजिबिलिटी होता है हमारा 5 का। अगला जो प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है। लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 2 के साथ 5 लगाएंगे तो 5 5 जा कितना होगा 25। फिर से 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो जो 3 8
2 5 के प्राइम फैक्टर बने हैं। यहाँ 3 2 टाइम आ रहा है तो मैं 3 रेज पावर 2 लिख रहा हूँ। 5 भी 2 टाइम आ रहा है तो 5 रेज पावर 2 लिख रहा हूँ। 17 1 टाइम है तो 17 रेज पावर क्या आ गया 1। आइए स्टूडेंट पार्ट फोर्थ सोल्व करते हैं। पार्ट फोर्थ क्या है 5005। जरा इसके भी प्राइम फैक्टर बनाते हैं। इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही डिविजिबिलिटी रूल लगाने पड़ेंगे। नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 + 5 डिजिट का सम 10 आ रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से करते हैं स्टूडेंट, 5 × 5 0 0 5 × 5। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये नंबर हमारा 1001 आ रहा है तो देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 5 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस ना तो 0 है ना 5 है। तो 1001 है तो इसको 7 से डिवाइड करके देखें। 7 × 1 7 3 0 7 4 × 28 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 - 8 2 आएगा, ऊपर से 1 नीचे लेके आएंगे तो 7 3 जा क्या हो गया 21। तो देखिएगा ये 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 7 पे डिवाइड होके कितना आया 143। उसके बाद क्या 143 7 पे डिवाइड होता है, नहीं हो रहा है। 7 पे नहीं हो रहा तो फिर आगे किस पे जाएगा ये। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 11। 11 पे जाएगा। 11 बन जा 11, 14 - 11 3 आया। 3 को 3 के साथ चिपकाएंगे 33 बनेगा। 11 3 जा क्या होगा 33 सॉरी, और 13 बन जा 13। 5005 के जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर बनेंगे वो हमने जो बनाए हैं उसके सामने लिखें। क्या है 5 × 7 × 11 और × 30 और ऑल क्या है 1 टाइम। ये था स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट। आइए स्टूडेंट उसी एनर्जी के साथ पार्ट फिफ्थ सोल्व करते हैं। पार्ट फिफ्थ में क्या है 7429। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। मैं आपको ना सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा इस सब में, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाए। यूनिट प्लेस 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 पे आइए, 9 + 2 11 हो गया, 11 + 4 कितना हो गया 15, 15 + 7 कितना हो गया 22। 22 हमारा 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है यहाँ पर 5। 5 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो और या फिर 5 हो। ना तो 0 ना 5 है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका क्या है 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं हो रहा तो उसके बाद आप 7 पे सोचिए। 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 ना जाने कि 0, 7 6 जा लगाएंगे और 7 × 7 7 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले नंबरिंग कर लो, ओड प्लेस का सम अलग करते हैं और इवन प्लेस का सम स्टूडेंट अलग करते हैं और उसका सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आए और या फिर 11 आए, वही नंबर 11 पे डिवाइड होता है। ये तो 11 पे भी नहीं हो रहा। अब ये 11 पे भी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचिए। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 है तो इसको 13 से डिवाइड करके देखो। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है ऑलमोस्ट सभी बुक के अंदर 11th तक ही दे रखे हैं, आगे डिवाइड करके ही देखना पड़ता है। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = कितना होता है 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78 होता है तो ज़्यादा हो गया 5 पे जाएगा 65। यहाँ पे आपका 9 बचा, फिर 2 आएगा 17, 13 7 जो होता है 91, यहाँ 1 9, 13 1 = 13। ये 13 पे भी नहीं हो रहा स्टूडेंट। 13 के बाद कौन सा आएगा प्राइम नंबर। अच्छा एक और बात है, आपने सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा दिए यहाँ पर और नंबर 13 तक डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा आगे और किसी से होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 17। 17 से इसको डिवाइड करके देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इससे सारे डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज हो गए और अच्छे से समझ में आएगा।
17 से जब डिवाइड करेंगे इसको, 17 टू जा क्या होता है 34, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 5 पे ज़्यादा हो गया, 4 पे चलेगा ना, 68 माइनस किया, 14 माइनस 8 6 आएगा यहाँ पर, ऊपर से 2 नीचे लाएंगे, 17 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 68, 68 4 पे इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो 17 3 जा 51, यहाँ 1 आया, और 6 माइनस 5 भी 1 आएगा, ऊपर से 9 लेके आए, 17 7 जा क्या होता है 119, तो ये 17 पे डिवाइड होके कितना आ रहा है 437। दोबारा फिर इस नंबर को देखें, क्या 437 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 टू जा 34, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 आया, 7 9 17 आगे कितने पे जाएगा ये, 17 7 जा होता है 17 5 जा होता है 85, और 17 6 जा कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 प्लस 102 आ रहा है 6 पे, और ये तो 5 पे भी नहीं जा रहा, 17 5 जा 85 है, 6 जा 102 है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 437 भाई 17 से डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 के बाद 19 आता है, 19 टू जा कितना होता है 38, माइनस करोगे तो कितना आएगा 13 माइनस 8 5, 3 माइनस 3 0 हो गया, ऊपर से 7 को नीचे लाएंगे, 19 3 जा कितना होता है 57 होता है जी, सबको पता है ना जी, 19 से डिवाइड किया स्टूडेंट 23 आ गया, और 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 23 1 जा 23, 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम समझा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल सीखे और सभी को डिवाइड करना भी आ गया होगा। आइए तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, लेफ्ट में एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट करनी है और राइट में नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है। आइए तो पहला पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। आपको नंबर दिए हैं 26 और 91, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। उसके बाद यहाँ क्या 2 पे जाएगा नंबर, नहीं, यूनिट प्लस 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, कैसे चला जाएगा? क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा? नहीं, कैसे चला जाएगा? 9 + 1 तो 10 है, क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। उसके बाद किस पे? 5 पे। अरे 5 पे कैसे डिवाइड हो जाएगा? 5 पे तो तब डिवाइड होता है जब यूनिट प्लेस या तो 0 या 5 हो। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7 है। अच्छा 7, हाँ 7 है, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 और 7 3 जा कितना होता है 21, 13 1 जा कितना हो गया 30। तो प्राइम फैक्टर क्या बने 26 के? 2 × 13, और 91 के क्या बने हैं? 7 × 30, 2 रेज पावर 1, 13 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 1, 13 रेज पावर 1। आइए स्टूडेंट एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, इकट्ठा ही हो जाएगा दोनों। एचसीएफ में तो क्या करते हैं हम भाई, 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया, अब 91 वाली प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कहीं नहीं है, तो हमने कॉमन प्राइम नंबर देखना होता है। कॉमन प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई? 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हो और 2 इसकी में भी हो, लेकिन 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो है लेकिन इसकी में नहीं है, तो 2 कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 है, लेकिन 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो 7 भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 आया, 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 आया,
तो कॉमन प्राइम नंबर हो गया स्टूडेंट 13। और इससे पहले मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब हम HCF लिखते हैं तो कॉमन प्राइम नंबर की जो पावर होती है ना छोटे वाली वो लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर इक्वल है, तो पावर इक्वल है तो भाई जो पावर है वही डाल देंगे। इसका HCF कितना आ गया 13। एलसीएम सुने ध्यान से, पहले तो कॉमन प्राइम नंबर लिख लो, और कॉमन प्राइम नंबर की पावर एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं हम, इससे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। लेकिन यहाँ तो पावर इक्वल है, कोई बात नहीं, पावर इक्वल है तो आपने एचसीएफ में भी लिखना है पावर इक्वल वाला, और आपने एलसीएम में भी लिखना है। इसका मतलब 13 तो आ गया, तो जो बचे हुए नंबर है वो भी लिए जाएंगे एलसीएम के अंदर। और क्या बच गया, एक 2 और दूसरा क्या 7। 13 7 जा होता है 91 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा होता है 18। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 182। ये तो था इसका एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। एलसीएम की प्रोडक्ट करनी है एचसीएफ से, कर देते हैं जी। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13। 13 2 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 जा होता है 26, कैरी कितना आया 2, और 13 8 जा, 13 8 जा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, तो 13 8 जा होता है 104, और 2 कैरी था इसमें, 2 कैरी था तो 104 और 2 कितना हो गया 106 हो गया, तो कैरी हो जाएगा 10। 13 1 जा 13, 13 और 10 हो गया आपका 23। ये तो आया स्टूडेंट आपका क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये निकाल लेते हैं जी। एक नंबर था 26, दूसरा नंबर है 91। 91 की मल्टीप्लाई कर लो जी 26 से, 91 की मल्टीप्लाई 26 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा हो गया 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा हो गया 18, 6 6 8 प्लस 5 13, यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 3 6 और 6। देखिए स्टूडेंट आपने रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ यहाँ निकाला कितना आया 2 3 6 6। फिर क्या निकालना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो भी कितना आया 2 3 6 6, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यही रिलेशन वेरीफाई करना था, तो लिख देंगे हम लास्ट में हेंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट। आइए तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 510 और 92 प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट दोनों के। देखना यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 आएगा, 1 के साथ 1 लगाएंगे 11 बनेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। सेकेंड, अब तो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से देखिए 5 प्लस 5 प्लस 2 12 हो गया, और 12 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा कितना हो गया 24, 25 माइनस 24 1 आया, 1 के साथ 5 लगाएंगे 15 बनेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और पीछे आपका 3 बचेगा, 3 के साथ 5 लगाएंगे, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 17 1 जा 17। आइए 92 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। 510 के प्राइम फैक्टर आए स्टूडेंट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17,
और 2 यहाँ पर 2 टाइम है तो 2 रेज पावर 2 हो जाएगा, 23 रेज पावर 1 आएगा। आइए तो हम इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है? दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 2 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, 2 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया 2। और HCF में मैंने आपको बताया था छोटी पावर ली जाती है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, कौन सी पावर छोटी है? 1, तो 2 की पावर क्या लिखी जाएगी यहाँ पर? 1। और 23 इसमें आ रहा है जी, 23 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं दिखाई दे रहा, 5 इसमें, 5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 17 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें 17 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर क्या, और कोई फैक्टर इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका HCF 2 ही आ गया। आगे निकालते हैं इसका हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे जी कॉमन प्राइम नंबर की बड़ी पावर, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 1 भी है, कौन सी पावर बड़ी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। और जी जो बचे हुए नंबर है वो सारे लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू में क्या आएगा? 23। इन सब की प्रोडक्ट करें, 2 2 जा 4 आ गया, 4 3 जा 12 होता है, 12 5 जा 60 और 60 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 6 जा 42, 1 पे करेंगे तो यहाँ 60 आएगा, 0 2 10 मल्टीप्लाई करके 1020 आ गया, अभी 23 बचा हुआ है, 23 की मल्टीप्लाई करें, 300, 3 2 जा 6, 300, 3 1 जा 3, 200, 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 2, ऐड करेंगे 0 6 4 3 2। इसका एलसीएम आ गया बच्चे 2 3 4 6 0। ये आपके इस क्वेश्चन का आया एलसीएम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्या करना था? अब ये करना है एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। एलसीएम कितना आया? 2 3 4 6 0। HCF कितना आया जी? 2, मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। एलसीएम की और HCF की प्रोडक्ट आ गई ये। आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी देखते हैं जी। नंबर्स क्या हैं? 510 और दूसरा 92। इनकी प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कर लेते हैं जी। यहाँ प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ, बाद में रेज कर देंगे। 510 92 से मल्टीप्लाई किया, 200, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 900, 9 1 जा 9 और 9 5 जा कितना होता है? 45। 0 आया, 2 आया, 9 आया, 6 आया, 4 आया। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, 4 6 9 2 0 ये आया प्रोडक्ट करके। आप एक बात को मैच कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 46,920 आया है और नंबर्स की प्रोडक्ट भी कितनी आई? 46,920। हेंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, दोनों पार्ट के सॉल्यूशन समझ में आ गए हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। क्या करना है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर अब की बार नंबर 2 की जगह 3 हो गया। ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले 2 नंबर्स का किया था हमने, अब की बार हमारे पास नंबर कितने हैं? 3, 12, 15 और तीसरा कौन सा है? 21। आइए पहले 12 के करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7,
12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज पावर 1। आइए तो HCF और LCM निकाल देते हैं फटाफट। आपने जैसे एलसीएम निकालना है तो कॉमन प्राइम नंबर देखना है तीनों की फैक्टराइजेशन में, और तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल मुझे क्या नजर आ रहा है 3, और कोई नंबर तीनों में नजर नहीं आ रहा है। तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, लिख देंगे स्टूडेंट 3 रेज पावर 1, और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए यही HCF आ गया। एलसीएम निकालते हैं। पहले कॉमन प्राइम फैक्टर की पावर लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर की पावर लिखने के बाद अब दूसरे नंबर को देखेंगे, जैसे 2 रेज पावर 2 इसमें दिखा दे और कहीं है ही नहीं, तो ये भी आएगा। 5 रेज पावर 1 इसी में दिखाई दे रहा है, तो ये भी आएगा इसके अंदर। 7 रेज पावर इसी में दिखाई दे रहा है, तो ये भी आएगा इसके अंदर। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 420। ये था स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट। आइए तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। नंबर दे रखे हैं 17, 23, 29। आपको लग रहा होगा 17 कैसा नंबर है, बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर है, किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा, खुद पे डिवाइड होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। और एक और बात है स्टूडेंट, यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं किया हो तो पहले इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह कर लेना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। 17 के प्राइम फैक्टर क्या बने यहाँ पर, 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और 17 नजर आ रहा है। 23 1 इंटू 23, 29 इक्वल टू 1 इंटू 29। देखो हालांकि एक बात होती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं लिखना होता, लेकिन यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा, उसका एक रीज़न है, बताने वाले हैं थोड़ी देर में। 17 रेज पावर 1 इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में और किसी की में है ही नहीं। 23 रेज पावर 1 इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में और किसी की में है ही नहीं। 29 रेज पावर 1 और किसी की में है ही नहीं, इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो इसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा स्टूडेंट वो सिर्फ 1 ही आएगा, इसलिए इसका जो HCF है वो तो 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा जी, जो बचे हुए नंबर है वो भी लेने पड़ते हैं इसमें, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इसकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 23 की मल्टीप्लाई करी 17 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, यहाँ पर 23 आएगा। 1 9 और 3, 3 9 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 9 से, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी हो जाएगा 8, 9 3 जा 27 प्लस 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 9 3 13 1 कैरी 11। आंसर आ गया 11,339। जैसा कि आपने पार्ट नंबर 1 सोल्व किया स्टूडेंट, सेकंड सोल्व किया, कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट नंबर 3 को सोल्व करके उसका आंसर दें मुझे। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या गिवन है, गिवन HCF ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज 9। HCF 9 गिवन है, LCM पूछ रखा है। तो स्टूडेंट आपने अभी थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट किया था, वी नो दैट LCM प्रोडक्ट HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसा कि आपको पता है इसमें LCM तो हमें निकालना ही है, और HCF इसने दे ही रखा है, ये देखो स्टूडेंट HCF कितना दे रखा है 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर कौन से हैं, एक नंबर है 306
और दूसरा नंबर है 657। तो एलसीएम के साथ जो चीज़ है अगर वो मल्टीप्लाई में हो स्टूडेंट तो वो डिवाइड में चली जाती है। तो डिवाइड में यहाँ क्या चला जाएगा 9, 9 वन जा 9, 9 3 जा होता है 27, 30 में से 27 जाएगा 3 आएगा, 3 को 6 के साथ लेंगे तो 9 4 जा हो गया 36। मल्टीप्लाई करेंगे 657 की और 34 की, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 और 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21 कैरी हो गया 2, 3 5 जा 15 प्लस में 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 3 3 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 12 और 1 कैरी करेंगे तो 2 2 3 3 8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। यही इस क्वेश्चन में क्या है एलसीएम। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा अच्छे से। चेक वेदर, स्टेटमेंट को पढ़ लो एक बार, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इस नंबर का जो एंड है वो 0 डिजिट पे हो सकता है क्या, ये कह रहा है, ये चेक करो। ये बात आप सब ये जानते ही हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो मेरा इंट्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं स्टूडेंट जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आपने पहले n की वैल्यू 1 रखी इस नंबर में तो क्या आएगा 6 रेज पावर 1 6 आएगा। n की पावर आपने 2 रखी, 6 रेज पावर 2 36 आएगा। आपने n की वैल्यू 3 रखी, 6 रेज पावर 3 216 आएगा। आप एक बात बताओ, n की कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें यूनिट जो प्लेस है वो आपका 6 है और 0 पे एंड होने का क्या मतलब है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 10, इसका एंड 0 पे हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। यहाँ तो आपने इतने नंबर निकाल लिए, किसी का भी यूनिट प्लेस 0 आ रहा है क्या? किसी का भी नहीं आ रहा है। तो वैसे तो देखो, देखने से ये पता लग रहा है कि इस नंबर का एंड कभी भी 0 पे नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा जी, पहली तो बात मैंने आपको बताई है एग्जाम्पल से। अब आपने जैसा कि आप 10th क्लास के अंदर एग्जाम्पल से तो ऐसे सोल्व करना ठीक नहीं रहेगा। एक बात और समझ लो, जैसे कि आपने एक नंबर लिया जिसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर का एंड 0 पे हो रहा है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं स्टूडेंट तो क्या आएंगे 2 इंटू 5। ऐसे सिमिलरली आपने कोई दूसरा नंबर लिया 20, इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे आपने 100 ले लिया, उसके क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, 2 रेज पावर 1 5 रेज पावर 1। तो आपने देखा कि भाई 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 ही आ रहे हैं। इसका रीजन बता सकते हैं क्या हम? अरे हाँ, बता सकते हैं। इन सभी नंबर का जो एंड है वो 0 पे हो रहा है। तो जिस नंबर का एंड 0 पे होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 और 5 दोनों का होना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का और 5 का दोनों का होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया स्टूडेंट। अगर किसी नंबर का एंड 0 पे होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। कैसे, देखिएगा। 6 रेज पावर n है, आपको पता है 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 6 के प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 3, यहाँ पर आपने देखा 2 इंटू 3 बन रहा है। 6 की पावर n होगी तो इसकी पूरे की पावर n आ जाएगी, तो मैं 2 पे पावर अलग लगा सकता हूँ,
3 पे पावर में अलग लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट होता है a मल्टीप्लाई b रेज पावर n क्या होता है, a रेज पावर n मल्टीप्लाई b रेज पावर n। ओके जी, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में दो नंबर देखे स्टूडेंट, एक 2 और एक 3। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 10 का एग्जांपल दिया था। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का और 5 का दोनों का आना जरूरी है। क्या आपको इसमें 2 और 5 दोनों नजर आ रहे हैं? नहीं, 5 नहीं है इसमें। तो आप लिखोगे सिंस 5 इज नॉट 5 is not prime factor of 6 रेज पावर n। जैसा कि आपने देखा 6 रेज पावर n का 5 एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो स्टूडेंट 6 रेज पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्वेश्चन था कुछ नहीं है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। इसमें दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकेंड। मैं आपको पार्ट फर्स्ट करा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट देखिए क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में क्या है 30। अब आप देखिए ये पूरा एक नंबर है, मल्टीप्लाई में चाहे कितने भी नंबर हो, जैसे यहाँ 7 11 13 तीन नंबर प्रोडक्ट में है, तो ये पूरा एक नंबर माना जाएगा। और प्लस में आपका 13 है, तो 13 आपका यहाँ भी आ रहा है, 13 आपका यहाँ भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, 7 को एज इट इज लिखेंगे, 11 को भी एज इट इज। 13 कॉमन लिया तो उसके नाम का 1 आएगा, 13 यहाँ से कॉमन लिया तो उसके नाम का 1 आएगा। इस पे पूरे पे लगाएंगे ब्रैकेट और बाहर लिख देंगे 13 जो हमने अभी अभी कॉमन लिया है। 11 7 जा 77, प्लस में 1 आ गया, मल्टीप्लाई 13 आया, 77 प्लस 1 78 हो गया। और यहाँ 78 के बना देंगे प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। आप एक बात देखिएगा, क्वेश्चन में बताना क्या है, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। बताइए क्या ये कंपोजिट नंबर है, इस बात को एक्सप्लेन करना था। ठीक है जी, हमने ये नंबर लिया था और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहे हैं, तो क्या इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी। इट इज अ कंपोजिट नंबर। वाई? बिकॉज अगर आपने कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन नहीं पढ़ा है तो मेरे इंट्रोडक्शन में जाके पहले कंपोजिट नंबर को पढ़े, क्या होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है स्टूडेंट, जिस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं। अरे यहाँ तो 1 2 3 4 हैं, बिकॉज इट हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सेकंड पार्ट आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है सोल्व करके। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, हारेंगे नहीं। क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है ऐसे अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो सर्कल के टाइप का है। सबसे पहले क्या आती है, सोनिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया टाइम लेती है 18 मिनट्स। सोनिया कितना मिनट लेती है इस राउंड को चक्कर लगाने में? 12 मिनट। एंड उसी के सेम पर्पज में रवि, रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स। रवि टेक्स
12 मिनट्स। अब ये कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, मान लीजिए सोनिया ने यहाँ से किया तो रवि ने भी यहीं से किया, अगर ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एट द सेम टाइम में दौड़ते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद दे मीट अगेन। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको याद रखना। जिस क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए बात दे मीट अगेन, जैसे क्लॉक का समय आएगा आगे मैं आपको कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बेल अपनी 12 मिनट के बाद, एक 8 मिनट के बाद, एक 7 मिनट के बाद, तो तीनों दोबारा फिर कब बजेंगी। या फिर कोई दौड़ने का क्वेश्चन आ जाता है, रवि है, सोनिया है या कोई और होता है, तीनों सेम पॉइंट से रन करते, तो तीनों सेम पॉइंट पे अगर मिलते तो वो कब मिलेंगे, तो दैट इज दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे मीट अगेन, दे मीट अगेन, दे मीट अगेन, दे मीट अगेन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वही क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के बनाएंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर बने 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 1। 18 के प्राइम फैक्टर बने 2 रेज पावर 1 3 रेज पावर 2। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो एलसीएम होता है उसमें क्या करना पड़ता है, प्राइम नंबर की बड़ी पावर 2 की पावर 2, यहाँ कॉमन प्राइम नंबर 3 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, दैट इज 36 आंसर। थैंक यू।